नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 4 है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में एक वैल्यू दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और हमें ये प्रूफ करना है कि जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया है। अब क्योंकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो हमारे प्रूफ क्वेश्चंस भी आइडेंटिटी बेस्ड होंगे। अब यहाँ पर हमें जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी पर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये आइडेंटिटी कैसे लगा, तो इसका आंसर है जब हम 3xyz को अपने लेफ्ट साइड करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 3xyz। अब जैसा कि हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब आपको आइडेंटिटी मिल गया है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अब क्योंकि हमें इसे प्रूफ करना है तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि आइडेंटिटी के a b c में वैल्यू पुट करने पर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, अब जब हमने x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 पुट किया और उसे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, तब हमारे पास आंसर आ गया 0। अब क्योंकि इधर 0 है और इधर माइनस 3abc दिया हुआ है, तो जब हमने माइनस 3xyz को अपने राइट साइड पुट किया तब वो हो गया 3xyz प्लस 3xyz। तो हमें जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था वो हमने प्रूफ कर दिया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। तो अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन सभी क्वेश्चंस का क्यूब किए बिना आप इनका आंसर बताइए, मतलब कि वैल्यू बताइए। पर आंसर देने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो जरूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कुछ ज्यादा ही आ गया तो शेयर भी जरूर कर दें, और फिर भी पसंद नहीं आया तो कर देना नहीं यार, क्या दिक्कत है, इस बालक का भला हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, शायद आपके कान टुनटुना रहे होंगे। आपको लगता है मैं ऐसा कह सकता हूँ? वैसे सच बोलूं तो मैंने ही इसे बोला है। खैर छोड़िए, हम अपने टॉपिक की ओर वापस आते हैं। तो हमारे नंबर ए में हमें क्यूब दिया हुआ है माइनस 12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बिना क्यूब किए वैल्यू बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये किस आइडेंटिटी पर है। अब क्योंकि ये 3 क्यूब से और प्लस साइन है तो हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। तो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक चीज और हम जानते हैं कि अगर abc को प्लस करने पे अगर उसका वैल्यू 0 आ जाए तब हमारा आंसर 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है दोस्तों, अगर आपका वैल्यू तीनों डिजिट्स को प्लस करने पे 0 आ जाए तब आप 3 मल्टीप्लाई x y z को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर, और अगर आपका वैल्यू 0 ना आए तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमने a में माइनस 12 प्लस 5 प्लस 7 किया तब हमारे पास आंसर आया माइनस 5 प्लस 5। अब दोनों तो कट जाएंगे तो हमारे पास 0 आ गया। तब हम 3 मल्टीप्लाई माइनस 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 करके मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा आ जाएगा माइनस 1260, जैसे कि मैंने लिख दिया है। तो यहाँ हमारा एक आंसर आ गया। अब बी में भी आप इसी तरह से करिए, इसमें भी आप 28 माइनस 15 और माइनस 13 को प्लस करिए और देखिए आपका आंसर आएगा 0 28 माइनस 28 करने से। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 आ गया तो हम 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई माइनस 15 मल्टीप्लाई माइनस 13 कर सकते हैं, तब फिर मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 16,380। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है रेक्टेंगल के एरिया के तौर पे उसका लेंथ और ब्रेथ निकालिए एक्सप्रेशन के तौर पे। अब क्योंकि दोस्तों आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2 का, तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने पे हमारे पास 2 फैक्टर्स आते हैं, याद है ना आपको 2 फैक्टर्स आते हैं, तो उसी को हम लेंथ और ब्रेथ मान लेंगे और वो 2 फैक्टर्स ही हमारे लेंथ और ब्रेथ ही होंगे। हो सकता है दोस्तों आपको स्प्लिट करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो क्योंकि ये है भी थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो आपको मेरा ओपिनियन रहेगा कि आप 35 जो है यहाँ पे मिडिल टर्म में है 35, तो आप इसे 2 टर्म में बांट लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 20 और 15 किया और दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तब मेरे पास 300 भी आ गया। 300 क्यों लिया? क्योंकि हम जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आया, इसीलिए हमने 300 लिया। कभी कभी दोस्तों मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले आप मिडिल टर्म को 2 पार्ट में बांट लेते हैं प्लस माइनस डायरेक्टली करके, उसके बाद हम
चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे जो लास्ट और फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया है वो सेम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने वैसे ही किया, तब हमारे पास 12 और 15 आ गया जो कि मैच हो गया। अब आगे जब हमने इसे दो पेयर में लिया और जब हमने इनमें कॉमन लिया तब हमारे पास आंसर आ गया 5a-4 मल्टीप्लाई 5a-3। अब क्योंकि 5a-4 और 5a-3 मल्टीप्लाई में है और हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ है, इसका मतलब कि 5a-4 हमारा लेंथ हो गया और हमारा 5a-3 ब्रेथ हो गया। इसी तरह से आपको आगे वाले क्वेश्चन को भी करना है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन 15 के बी में। अब इसमें भी हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है और हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालना है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से और फिर आंसर निकाल लेंगे फैक्टर के तौर पे। दोस्तों यहाँ पर जब आप 35 को मल्टीप्लाई कीजिएगा -12 से तब आपका आंसर आएगा -420 जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो आप क्या कीजिए, मिडिल टर्म जो है यहाँ पर 13 है तो 13 को ब्रेक कीजिए। तो हमने देखा कि 28 और 15 से हमारा 13 भी आ जा रहा है और मल्टीप्लाई होकर 420 भी आ जा रहा है। तो हमने 28 और 15 को ले लिया। तो अब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो अब हम दोनों को पेयर में ले लेंगे। तो उसके बाद फिर जब हमने कॉमन लिया तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 5y+4 7y-3। अब क्योंकि 5y+4 मल्टीप्लाई 7y-3 है तो यहाँ पे हमारा l इंटू बी है। तो लेंथ हो गया हमारा 5y+4 और ब्रेथ हो गया हमारा 7y-3। दोस्तों जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करो और अगर आपको लास्ट का फर्स्ट का मल्टीप्लाई करने में बड़ा नंबर आ जाए तो आप क्या करो, जो मिडिल का जो पार्ट है उसे आप प्लस या माइनस कर लो। प्लस माइनस करने पे अगर आपका आ गया वो मिडिल पार्ट और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका लास्ट और फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करने पे मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच हो गया तब आपका वही आंसर हो जाएगा, वही स्प्लिट हो जाएगा आपका मिडिल वाला। तो हमारा क्वेश्चन 15 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन 16 की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन 16 भी क्वेश्चन 15 की तरह मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन 16 का ए में हमें वॉल्यूम दिया गया है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो दोस्तों इसमें भी हम सेम तरीके से यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का। पर हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 3x² है -12x है। तो यहाँ पर हमारा 3 भी कॉमन हो, 3 और 12 भी कॉमन हो सकते हैं और x भी कॉमन हो सकता है। तो कॉमन ले लेंगे और उसके बाद अगर फैक्टराइज होता है तब हम फैक्टराइज करेंगे, वरना वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारा कॉमन लेने पे यहाँ पर आ गया आंसर 3x मल्टीप्लाई x -4। अब क्योंकि दोस्तों हमारा वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच है और यहाँ हमारे पास आंसर भी आया 3 मल्टीप्लाई x -4। तो इसका मतलब हमारे पास लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया और हाइट मिल गया। यहाँ लेंथ हो गया 3, ब्रेथ हो गया x और हाइट हो गया x -4। मैंने आंसर को सिर्फ L इंटू बी इंटू एच के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया, जैसे कि हमने रेक्टेंगल वाले में भी किया था एरिया में। मेरे ख्याल से आप समझ ही गए हैं। अब क्वेश्चन 16 का बी में भी हमें वॉल्यूम दिया गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच और हमारा क्वेश्चन है 12k² प्लस 8k -20k। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा और k भी कॉमन हो सकते हैं। तो हमने कॉमन लिया तब हमारे पास आंसर आया 4k मल्टीप्लाई 3y² प्लस 2y -5। अब क्योंकि दोस्तों 3y² प्लस 2y -5 ये हमारा क्वाड्रेटिक में, तो हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमने फैक्टराइज किया इसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करके। तो हमारे पास आ गया 4k मल्टीप्लाई 3y² प्लस 5y -3y -5। और फर्दर जब हमने इन्हें पेयर में लिया और जब इनसे कॉमन लिया तब हमारे पास आंसर आ गया 4k मल्टीप्लाई 3y प्लस 5 मल्टीप्लाई y -1। तो क्योंकि हमारा रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच तो हमारे पास वैल्यू भी आ गया। तो हमारा लेंथ हो गया 4k और ब्रेथ हो गया 3y प्लस 5 और हाइट हो गया y -1। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अब आगे आने वाली वीडियो कुछ अलग हटके हो सकते हैं, इसीलिए गेट रेडी फॉर दैट। तो मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पॉलिनोमियल का आखिर यूज कैसे होता है, उसका यूज क्या है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।